हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स में। तो दोस्तों, जैसे ही आप कंसीव करते हैं, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आप टेस्ट कर लेते हैं घर में, तो उसके बाद आपको जो है डॉक्टर से एक बार चलकर चेक करवाना होता है, ठीक है। लेकिन बहुत बार अगर आपने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है तो आपको ये नहीं पता होता कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर आपसे क्या क्वेश्चंस कर सकता है, आपको उसके क्या आंसर करने होते हैं, या फिर आपको और उस चीज़ के बारे में क्या पता होना चाहिए जो कि आप डॉक्टर को अच्छे से बता सकें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने अपना जो फर्स्ट मेरा कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट है वो लेकर आई हूँ, और मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि जो डॉक्टर थी जिनके पास मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था, उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा था, हमारी क्या क्या बात हुई थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थे, जो कि आपको भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपको आगे चलकर आपका जो बेबी है उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और प्रेगनेंसी आपकी बहुत अच्छे से बहुत कंफर्टेबली निकल जाए, ठीक है। तो जो भी देखिए, प्रेगनेंसी जो है वो हर किसी की अलग अलग प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि हार्मोन्स का जो लेवल है वो चेंज होता है, उसमें उतार चढ़ाव सबकी बॉडी में एक जैसे नहीं होते हैं, या फिर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री मेरे से नहीं मैच करती, वो भी सबकी डिफरेंट होती है। तो इसलिए सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग प्रेगनेंसी होती है। बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया देने के लिए आज अपना जो मेरा फर्स्ट विजिट डॉक्टर से हुआ था उसका डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मेरा क्या क्या डिस्कशन डॉक्टर के साथ हुआ था, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपको याद ज़रूर दिलाना चाहूँगी कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले जो चीज़ चेक की जाती है वो महिलाओं का बीपी चेक किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बीपी के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो आपका कभी कभी जो गायनोकोलॉजिस्ट के साथ बाहर बैठी रहती हैं, जो नर्स होती हैं, वो लोग ही चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप अपने गायनो के पास जाएंगे तो सबसे पहले जो पूछा जाता है वो आपकी LMP पूछी जाती है। LMP का मतलब होता है लास्ट मंथ पीरियड की डेट आपकी क्या थी, ठीक है। तो क्योंकि जब आप उन्हें LMP बताते हैं, लास्ट मंथ पीरियड की डेट बताते हैं, उससे ही वो आपके जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपने घर पे टेस्ट किया था तो वो पॉजिटिव आया था या नेगेटिव आया था, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव आता है तो बहुत बार जो है आपका ब्लड टेस्ट जो डॉक्टर करते हैं फिर वो नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी डॉक्टर फिर भी कंफर्म करने के लिए एक बार ब्लड टेस्ट फिर भी करने के लिए कह देते हैं। तो फिर ब्लड टेस्ट मेरे टाइम पे मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है जब आपका ब्लड टेस्ट तक की बात हो जाती है तो उसके बाद आपकी हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है, जैसे कि फैमिली में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, या थायराइड तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं। या फिर जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि किसी को थैलेसीमिया का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हैं, फर्स्ट टाइम आपने कंसीव किया है, तो आप अपनी फैमिली हिस्ट्री ज़रूर पूछ के जाइए। स्पेशली जो माँ होती है जिन्होंने कंसीव किया है ना, वो ये चीज़ पूछकर ज़रूर जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जेनेटिक अगर कोई डिसऑर्डर आपके अंदर हुआ या फैमिली के अंदर हुआ तो फिर आगे चलकर दिक्कत करता है, आगे चलकर बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। और बहुत सी जो लेडीज़ होती हैं उनमें मिसकैरेज की प्रॉब्लम्स होती है, वो जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको पहले मिसकैरेज हो चुका है तो आगे उस चीज़ से हमें पहले ही प्रोटेक्ट होकर चलना है, इसलिए भी डॉक्टर आपकी जो है हिस्ट्री लेते हैं। इसके साथ ही अगर आप 6 हफ्ते के बाद जाते हैं, कंसीव करने के 6 हफ्ते के बाद 7वें 8वें हफ्ते में जाते हैं, तो उस दौरान आपका जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो भी उसी टाइम पे करवाया जाता है। 6 से लेकर 8 हफ्ते के बीच में वो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, क्योंकि उसमें जो है जो शिशु होता है, जो भ्रूण होता है, उसकी हार्ट बीट भी आ जाती है, तो अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट भी चेक हो जाती है, और बच्चा जो है उसकी सही पोजीशन भी चेक हो जाती है कि बच्चा आपका ठीक है। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आपका 6 से 8 हफ्ते के बीच में होता है। तो अगर आप 6 से 8 हफ्ते के बीच में जा रही हैं तो अल्ट्रासाउंड जो फर्स्ट वाला आपका होता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अच्छे से पानी पी कर जाएँ, पेट जो आपका है वो फुल हो जाए। तो आप अपना टाइम बचाने के लिए पहले ही आप पानी पी कर जाएँ, क्योंकि पानी पीने से जो मूत्राशय होता है वो फूल जाता है, उसकी वजह से जब वो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से बेबी की पोजीशन नज़र आती है, और जो आपका गर्भाशय होता है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती अल्ट्रासाउंड करने में, इसलिए वो आपको पानी पीने का सजेशन देते हैं। तो आप अच्छे से पेट भरकर आप उस दिन पानी पी कर जाएँ, ताकि आपको वहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई कि आपसे क्या क्या पूछा जाता है और उसके बाद जो है क्या क्या चेकअप्स आपके होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको कुछ जो है मेडिसिन्स दी जाती है, जैसे कि शुरुआत से ही आपको फॉलिक एसिड की दवाई दी जाएगी, उसकी गोली आपको दी जाएगी, क्योंकि फॉलिक एसिड जो है वो बच्चे की ग्रोथ भी करता है और उसके साथ ही जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है उससे भी बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आपके बच्चे की बर्थ हो गई उसके बाद उसमें अगर ये प्रॉब्लम हो गई, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो फिर इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी होती है वो मिल नहीं पाती, वो खुली रह जाती है और बच्चे को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए शुरुआत से ही आपको जो है फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। तो अगर आपने कंसीव किया है, फर्स्ट मंथ चल रहा है, तो आप उसी दौरान से फॉलिक एसिड की गोलियां लेना स्टार्ट कर दें, ताकि आगे चलकर बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसका डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। इसके साथ ही आपको कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं, आयरन की गोलियां दी जाती हैं, तो वो भी आपको रेगुलर लेनी चाहिए, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो आपको या फिर आपके बेबी को। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर जाकर कभी कभी क्या होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए आप ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करके चलेंगे तो वहाँ पर जाकर आपको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होगी, टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आप जल्दी से जाएंगे, आपको हर चीज़ पहले से ही पता है, आप वहाँ पर जाकर जल्दी से बताएंगे, जल्दी से अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और अपना हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगे, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।